Good morning students. Our today's topic is harmful effects of air pollution. कि जो हमारा एयर पोल्यूशन है, क्या होता है एयर पोल्यूशन की जो प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, गैसेस एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट मेक्स एयर अनफिट फॉर ब्रीथिंग। कि जो एयर हमारे ब्रीथिंग को क्या करती है, अनफिट बनाती है ब्रीथिंग के लिए, वो क्या होती है फिर हमारी एयर पोल्यूशन में काउंट होती है। कि जो हमारे लिए अब क्या है, मतलब बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल हो जाती है, उससे हमारे अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाती है, उस एयर को अगर हम इनहेल कर ले तो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिजीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो, तो फर्स्ट देखो, ब्रीथिंग एयर विच विद ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड स्ट्रीम्स टू क्रिटिकल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड द ब्रेन। कि अगर हमने बोला था कि जो सबसे पहला हमारा पोल्यूटेंट था एयर के अंदर, वो कौन सा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमारी एयर के अंदर क्या मिक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि किसकी अमाउंट कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। और ये CO हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगी, हमारे हार्ट और ब्रेन तक क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। Carbon monoxide combine with hemoglobin in blood and stops it from carrying oxygen। और ये हमारी क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेगी कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या करेगी, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। इट कैन कोज डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। कि डिजीनेस मतलब आपके अंदर लेजीनेस ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी, अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप ब्रीथिंग में क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, और इवन कोज डेथ। ठीक है, नेक्स्ट है, वंस टेकन इन आवर बॉडी कैन नॉट गेट रिड ऑफ लेड। कि अगर हमारे अंदर क्या चला जाए, एक बार क्या चला जाए, हमारा लेड अंदर चला जाए हमारी बॉडी के अंदर, लेड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी बाय द ब्लड एंड इज एक्यूमुलेटेड इन द बोन्स। कि ये क्या कर चला जाता है, जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है लेड, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। कहाँ बॉडी में, कहाँ, बोन्स के अंदर। इट इफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। कि ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के हर एक सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी, इम्यून सिस्टम को भी, इम्यूनिटी भी हमारी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, वीक। ठीक है, इट causes learning difficulties in children and contributes to behavior problems and lowered इंटेलिजेंट क्वेश्चन। यानी जो हमारी IQ लेवल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और लर्निंग में क्या आना स्टार्ट हो जाती हैं, डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है, ग्राउंड लेवल ओजोन कैन आल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन सेंसिटिव वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम। की ग्राउंड लेवल की जो ओजोन है वो क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके भी, किसके ऊपर, सेंसिटिव वेजिटेशन के ऊपर एंड इकोलॉजिकल इकोसिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे CFC किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओजोन डिप्लीशन के। तो ओजोन अगर डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर में हमारे अगर क्या हो जाए, होल्स हो जाएं, ओजोन लेयर क्या होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से सन की। ठीक है, अगर ओजोन लेयर हमारी क्या हो जाए, ऊपर से मतलब ओजोन लेयर में अगर होल्स हो जाए तो क्या होगा, तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी कहाँ आएंगी, अर्थ के ऊपर, और उससे क्या होंगी, स्किन कैंसर। Photochemical smoke is caused by the action of sunlight and fog on pollutants such as oxides of carbon, sulfur and nitrogen, smoke and soot particles। कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है, ठीक है, ये क्या, ये मतलब इसके अंदर क्या होता है, किससे होता है ये, सनलाइट एंड फॉग ऑन पोल्यूटेंट्स। कि जब कोई हमारे पोल्यूटेंट्स है जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, जब इनके ऊपर क्या होती है, सनलाइट गिरती है, ठीक है, सनलाइट फॉल डाउन होती है, तब क्या होता है वहाँ पे, स्मोक एंड सूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फर क्या बनता है फिर वहाँ पे, फोटोकेमिकल स्मोक, जो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल। वंस इनहेल्ड पार्टिकुलेट मैटर कैन अफेक्ट द लंग्स एंड कोज सीरियस हेल्थ कंसर्न्स। कि अगर आप क्या कर लो, पार्टिकुलेट मैटर, हमने रीड किया था ना कि पोल्यूटेंट्स में क्या होता है, हमारा पार्टिकुलेट मैटर भी होता है, PM भी होता है। तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एक बार अंदर चला जाए तो किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को, और इससे क्या होती है, कोज सीरियस हेल्थ कंसर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रीथिंग एयर विद ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम क्या करते हैं, SO2 और NO2 को अगर इनहेल कर लें, कैन इरिटेट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहाँ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लीडिंग टू कफ। की क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कफ होना स्टार्ट हो जाती है, वीजिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इट कैन आल्सो एग्रवेट रेस्पिरेटरी डिजीज पर्टिकुलरली अस्थमा। क्या कौन सी डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है वहाँ से, अस्थमा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? व्हेन पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर वेपर्स दे फॉर्म्स एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स। देखो क्या होता है हमारे दो मतलब किस टाइप के, एक हमने बोला NO2 क्या था ये पोल्यूटेंट, ठीक है, एक हमारा था SO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे क्या होते हैं वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होते हैं, वाटर क्या होता है H2O, ठीक है, जब हमारे क्या होते हैं दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो यहाँ से क्या बनते हैं हमारे एसिड्स बनते हैं HNO3, क्या बोलते हैं इसको हम नाइट्रिक एसिड, क्या होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। ऐसे ही हमारा SO2 प्लस H2O क्या होते हैं, कौन सा एसिड बनता है यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कौन सा एसिड होता है ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, जब ये दोनों हमारे एसिड्स कंबाइन होते हैं तो कौन सी रेन आती है यहाँ पे एसिड रेन, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट है, दोनों क्या है एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये दोनों हमारे क्या हैं एसिड हैं तो एसिड से क्या होता है फिर कौन सी रेन आएगी, जब ये हमारे रेन के साथ कंबाइन होंगे तो कौन सी रेन आएगी हमारी एसिड रेन, ठीक है। दीज एसिड्स मिक्स विद रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन, के रेन वाटर के साथ क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं और कौन सी रेन आती है फिर एसिड रेन। इट रिजल्ट इन एसिडिफिकेशन ऑफ सॉयल, कि वो हमारी जो रेन है वो कहाँ आएगी सॉइल के अंदर आएगी तो सॉइल भी क्या हो जाएगी हमारी एसिडिक, देयर बाय अफेक्टिंग द प्लांट लाइफ, जिससे हमारी क्या हो जाएगी प्लांट लाइफ क्या हो जाएगी अफेक्ट होगी, मतलब उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा कुछ ना कुछ। एंड डैमेजिंग बिल्डिंग्स की, जो हमारी बिल्डिंग्स है उसको क्या कर देगी डैमेज, लाइमस्टोन्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर बाय कोरोडिंग दैम, कि देखो जैसे हमारा जो ताजमहल थी, जो ब्यूटी ऑफ ताजमहल है वो क्या होते जा रही है, पहले कंप्लीट क्या था वो वाइट था, लेकिन आजकल क्या होती जा रही है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता जा रहा है चेंज होता जा रहा है, वाइट से उसकी जो मार्बल है वो क्या होता जा रहा है येलो होता जा रहा है, क्यों, ड्यू टू एसिड रेन, बिकॉज एसिड रेन क्या कर देते हैं उनको कोरोड कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं बिल्डिंग्स को, लाइमस्टोन्स को, ठीक है, ये क्या कर देती हैं डैमेज।